अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी सर जी। अभी तक अब अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। इंशाल्लाह हम 9th के फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ और 10th के भी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ के सारे लेक्चर इंशाल्लाह यहाँ पर सीखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेव मोशन और उसकी इकसाम। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स की इकसाम। तो मैकेनिकल वेव्स की दो किस्में हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव्स और एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल लिखेंगे ट्यूडनल, पढ़ेंगे ट्यूडनल। अच्छा, तो यहाँ पे एक ट्रिक है, एक ही तारीफ याद करके हम दो उसमें तारीफ़ें कर सकते हैं, यानी ये 2 in 1 हो जाएगा। कैसे? ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़र्रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव्स की मोशन की सिमत के अमूदन हो जाए, वो होगी ट्रांसवर्स वेव्स, और जिसमें ये मुतवाज़ी हो जाए वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी। सिंपल, सिर्फ आपने ये एक लफ्ज़ बदलना है तो आपकी दूसरी तारीफ याद हो जाएगी। एक ही फ़िक्रे में दो तारीफ़ें याद हो जाएंगी, सारा फ़िक्रा वही रहेगा। अमूदन होगा तो ट्रांसवर्स वेव्स, मुतवाज़ी होगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, ऐसे नहीं समझ आई तो मिसाल से समझ लेते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए जी, आपके पास एक दीवार है, उसके साथ आपने स्लंकी को बांधा हुआ है जिसको हम स्प्रिंग कह सकते हैं, और यहाँ से उसको पकड़ा गया। अच्छा, यहाँ से एक और बात, जहाँ पर स्लंकी के छल्ले करीब करीब है ना, ये कंप्रेशन है, ये वाला हिस्सा इसका कंप्रेशन है, और जहाँ पे ये दूर दूर है ये वाला इसका रेयरफेक्शन। ठीक है जी, ये भी साथ में एक ज़िम्नन बात आ गई। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है जी? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स कैसे समझ आएगी? अगर हाथ से हम इसको इस तरफ हरकत देना शुरू कर दें, यानी दाएं से बाएं ये हरकत हो रही है, इस तरफ हाथ से इसको हरकत, स्प्रिंग पकड़ा हुआ है और उसको ऐसे ऐसे हरकत दे रहे हैं हम। ठीक है, अब देखें, इसका फ़र्ज़ करें ये वस्ती पोजीशन है, यहाँ से उसको हरकत देनी शुरू कर दी। अब ये जो मीडियम के ज़र्रात है उनकी हरकत भी दाएं से बाएं है, और यानी वाइब्रेशन दाएं से बाएं है, और इधर जो मीडियम के ज़र्रात की मोशन है ये भी दाएं से बाएं है। गौर करें, वाइब्रेट भी ये इसी तरफ हो रहा है, और ये जो मीडियम है, ये जो स्लिंकी है, जो स्प्रिंग है, ये इसके ज़र्रात भी दाएं बाएं हरकत कर रहे हैं, यानी इसके ज़र्रात की मोशन भी दाएं बाएं है और वाइब्रेशन भी ये दाएं से बाएं कर रही है। अब देखिए, दोनों सूरतों में सेम सिमत में जा रही है, दोनों की मोशन, वाइब्रेशन भी उधर ही है और मीडियम के ज़र्रात की मोशन भी उधर ही, ये दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। तो मुतवाज़ी होगा तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो जाएंगे। फिर समझ लें, अगर हम इसको दाएं पर हरकत देना शुरू कर देते हैं तो वाइब्रेशन भी दाएं से बाएं हो रही है और मीडियम के ज़र्रात की मोशन भी दाएं से बाएं हो रही है। दोनों सूरतों में इनकी जो हरकत है वो मुतवाज़ी है। तो जब मुतवाज़ी हो जाएगी तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो जाएगी। अच्छा, तो ट्रांसवर्स कैसे होगी? जब हम इसको ट्रांसवर्स करेंगे तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाएगी। ऐसे, अब देखिए, ये इसका अगर हम वस्ती पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला, अब ज़रा गौर कीजिए, मीडियम के ज़र्रात की मोशन अभी भी दाएं से बाएं है, ये दाएं से बाएं हरकत कर रहे हैं। मीडियम के ज़र्रात की मोशन, मीडियम के ज़र्रात की मोशन अभी भी क्या है? दाएं से बाएं,
लेकिन इसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो ज़रा गौर करें, वो वस्ती पोजीशन के ऊपर से नीचे हो रही है। पहले केस में वाइब्रेशन भी ऐसे दाएं से बाएं हो रही थी और ज़रात की मोशन भी दाएं से बाएं हो रही थी। अब मीडियम के ज़रात की मोशन दाएं से बाएं है, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन आप ज़रा गौर करें ऊपर से नीचे हो रही है, ऐसे वाइब्रेट हो रही है वस्ती पोजीशन के ऊपर नीचे। तो अगर इन दोनों लाइनों को देखा जाए, ये वाइब्रेटरी मोशन हो गई, तो दोनों को देखा जाए तो देखें ये 90 का ज़ाविया बना रही है, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, अमूदन। इस लिहाज से ये फिर क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव्स। ये पॉइंट समझ लीजिएगा अच्छे से, अगर अमूदन होगी, दो चीज़ें एक दूसरे का अमूदन हो, मीडियम के ज़रात की मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, अगर ये दोनों एक दूसरे के अमूदन हो जाए तो ट्रांसवर्स वेव्स, और अगर मीडियम के ज़रात की मोशन और वाइब्रेटरी मोशन एक दूसरे के मुतवाज़ी हो जाएं तो ये हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एक ही तारीफ में, एक ही फ़िक्रे में दो बातें हो गई। अब यहाँ से एक चीज़ और भी है ट्रांसवर्स वेव्स की। ट्रांसवर्स वेव्स इस तरह हो रही है, फ़र्ज़ करें ये पैदा हो रही है, तो ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से, ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जो वस्ती पोजीशन, ये इसकी वस्ती पोजीशन है, ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जो वस्ती पोजीशन से ऊपर है ये होंगे हमारे क्रस्ट, और ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जो वस्ती पोजीशन के नीचे हैं ये होंगे हमारे ट्रफ। और एक बात याद रखिएगा, ये ट्रांसवर्स वेव्स के लिहाज से दोनों की तारीफ करेंगे हम, क्रस्ट की भी और ट्रफ की भी। लॉन्गिट्यूडनल के ये नहीं होंगे, ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में पैदा होंगे। अच्छा, दो बातें ये भी आ गई। एक और चीज़, क्रस्ट से क्रस्ट तक दो करीबी, दो मुतसिल, ये भी कहना, ये नहीं है एक क्रस्ट ये ले ले और एक ये वाली ले ले, नहीं, दो करीबी क्रस्ट या दो करीबी ट्रफ। क्या कहा मैंने, दो करीबी दो मुतसिल क्रस्ट या दो मुतसिल दो करीबी ट्रफ तक का जो फासला होगा उस फासले को कहेंगे वेव लेंथ। जी समझ आ गई, क्रस्ट से क्रस्ट तक करीबी मुतसिल, दो मुतसिल क्रस्ट या दो मुतसिल ट्रफ तक का जो फासला होगा वो होगा वेवलेंथ। आम तौर पर एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिल जाए तो एक वेव बन जाती, यानी यहाँ तक एक वेव है, ये यहाँ तक इसके आगे ये दूसरी वेव है, ये आगे तीसरी वेव मुकम्मल होगी। तो आप गौर करके देख लें, ट्रफ से लेकर ट्रफ तक जाएं तो एक वेव बनती है। देखिए उसमें एक क्रस्ट एक ट्रफ आएगा, चाहे आप ऐसे कर लें, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेवलेंथ बनाते हैं, या आप ऐसे कर लें क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला वेवलेंथ है, ट्रफ से ट्रफ तक का फासला वेवलेंथ है। लेकिन साथ में ये फिक्रा ऐड करना है, ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जहाँ जो वस्ती से ऊपर होते हैं वो क्रस्ट होते हैं, जो नीचे होते हैं वो ट्रफ होते हैं। और फिर हम ये कह सकते हैं कि क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला या ट्रफ से ट्रफ तक का फासला वेवलेंथ होता है। दूसरी बात, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेवलेंथ बनाते हैं। तो ये था जी आज का मैकेनिकल वेव्स, उसकी इकसाम और उसके मुतल्लिका जितनी भी बातें थी वो आज हमने डिस्कस की है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए मेरा चैनल। जी सर जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको सालियाँ कामयाबियाँ अता करे।